एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग रिकॉर्डिंग। सो आज की जो मार्केट थी, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में चेक करेंगे, सो लिटिल बिट नेगेटिव। रेड कैंडल बनी हुई है हमारे पास निफ्टी 50 में। सो एंड बैंक निफ्टी में भी हमारे पास एक रेड कैंडल बनी हुई है। एंड जो हमारे पास निफ्टी 50 है वो अपने हायर लेवल पे होल्ड कर रहा है। इट में टेक सम टाइम, बट ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा और इसको जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 51,000 पे मिलेगा। इन केस ये नीचे को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस विल बी 49,000। उसके बाद बहुत नीचे रेजिस्टेंस है, थोड़ी वो अभी बात करके बेनिफिट नहीं है। लॉन्ग टर्म में हो जाएगा, अराउंड 48,200 के आसपास भी जा सकता है। तो ये एक ब्रॉड रेंज होगी डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास बैंक निफ्टी की। एंड अगर हम निफ्टी को देखेंगे, जो निफ्टी है वो भी हमारा रेड कैंडल बनाई थी निफ्टी ने डेली टाइम फ्रेम पे। बट ये जो रेड कैंडल है, इसको अगर हम देखेंगे, ये मोर ऑफ काइंड बुलिश कैंडल, बिकॉज पॉइंट नंबर 1 है कि इसने अपनी लास्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया है। वेट, इसको थोड़ा सा, यस, एक तो इसने अपने लास्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया है और क्लोजिंग जो इसकी आई है वो ऊपर की तरफ आई है। ये जो देखिए, जरा एक चीज दिखाता हूं मैं, वेट करिएगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यस, ये देखिए, अगर हम इसको प्राइस एक्शन के तौर पे देखते हैं, ये यहां था, गैप अप खुला, उसके बाद नीचे आया, फिर दोबारा रिकवर कर गया जहां से आना शुरू हुआ था, ये था रेजिस्टेंस, और उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ये स्विंग है, इसके नीचे नहीं आया। सेम जो बैंक निफ्टी है, ये भी स्विंग के नीचे नहीं आया। लेकिन जो बैंक निफ्टी है वो मोर ऑफ लेस अपने जो ऑल टाइम हाई है उसके नीचे ही है। लेकिन जो निफ्टी 50 है वो ऑल टाइम के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर कल को ये इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा, देन द निफ्टी 50 विल बी एट ऑल टाइम हाई। तो जो निफ्टी 50 है वो एक्सट्रीमली बुलिश है, एंड जो बैंक निफ्टी है दैट इज गोइंग टू बी बुलिश अगर उसको निफ्टी 50 साथ देता है। तो ये तो रहा अपना डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस। अब हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं ताकि हमें थोड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता चले और हम अपनी जो तैयारी है वो कर सके। सो जो इंट्राडे ट्रेड है दैट इज कंप्लीटली नेगेटिव फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एज वेल। बट जो रेंज बनाई हुई है बैंक निफ्टी ने और निफ्टी ने, एक बार उसको ट्राई करेंगे, हम चेक करते हैं। ये देखिए, ये एक रेंज बनाई हुई थी बैंक निफ्टी ने, और अपर रेंज इज लाइक दिस। यहाँ से इसको ब्रेकआउट मिला था एक, यहाँ से, ठीक है। तो ये मोटी रेंज है 50,200, और ये इसके बीच में ही हमारा जो बैंक निफ्टी है वो ट्रेड कर रहा है इस टाइम। और इस रेंज के विद इन भी एक रेंज है, ये वाली। सिमिलरली जो छोटी वाली रेंज है निफ्टी 50 की वो ये है, और जो बड़ी, रुकिए जरा, ये एक रेंज है निफ्टी 50 के लिए, ये एक रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। सो अगर तो कल मार्केट गैप अप खुल जाता है यहाँ पर, ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के पास, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आके वो नीचे की तरफ जा सकता है। लेकिन ये जो चैनल है इसके ऊपर आते ही वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा अगर मार्केट को बुलिश रहना है। अगर मार्केट सेम इसी रेंज में खुल जाए तो वो थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, बिकॉज वो इस चैनल के बीच में खुलेगा। अगर ये चैनल का लो ब्रेक करेगा तो उसके पास डिस्टेंस रहेगा, इस लेवल तक का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी यहाँ तक आ जाए। सेम फॉर निफ्टी एज वेल, डिपेंड करता है वो कहाँ पर खुलता है। तो अभी हम एक बार मेजरली फोकस करके देखते हैं बैंक निफ्टी पर। सो जो बैंक निफ्टी है उसको थोड़ा सा अगर हम देखें जूम करके, यहाँ सर ऐसे गया, एक फुट का पुल बैक, फिर उसके बाद ऊपर लेवल पर ही ट्रेड कर रहा है। ये लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए निफ्टी 50 को, ये वाला लेवल जो है, ये ब्रेक करेगा तो फिर एक हम मान सकते हैं कि जो निफ्टी 50 है
वो थोड़ा नीचे की तरफ आ सकता है, और एक थोड़ा सा ट्रेंड लाइन भी बन रही है निफ्टी 50 में, अगर आप देखेंगे। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन है और ये चैनल में चल रहा है निफ्टी 50। जैसे ही ये ब्रेक करेगा ये वाला लेवल, उसके बाद एक फ्री फॉल आ सकता है नीचे की तरफ, बट उसके लिए कंडीशन ये रहेगी कि जो बैंक निफ्टी है वो इस रेंज में कहीं खुले, सॉरी, जो निफ्टी 50 है वो इस रेंज में खुले और अपने इस लेवल को, ये वाला जो लेवल है, इसको वो ब्रेक ना करे। निफ्टी 50 जो है, क्योंकि वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो कैप अप खुल के अगर नीचे आ जाए, दैट इज ये इस रेंज के आसपास कहीं खुल जाए 23,500 के ऊपर, तो हम प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वो इसी रेंज में क्लोज करेगा। लेकिन अगर इसी रेंज में खुल जाए जो येलो है, उसके बाद नीचे आना शुरू करेगा, तो दैट विल बी अवर गुड टारगेट फॉर निफ्टी 50। सो अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। यस, आज कुछ ज़्यादा मोमेंटम तो था नहीं बैंक निफ्टी में। सो एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी के पास एक ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर है सपोर्ट। सो अगर तो बैंक निफ्टी इसी रेंज में खुल जाए कहीं पर, फिर दोनों साइड मोमेंटम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आके वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करेगा, और अगर नीचे आ गया तो वेल एंड गुड, अगर यहाँ पर होल्ड कर गया तो ऊपर की तरफ जा सकता है। यहाँ पर अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेगा, बट एक राउंड लेवल है यहाँ पर 50,000, इसको ब्रेक करते ही शार्प मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और अगर ये ब्रेक करेगा तो होले होले ये 50,400 प्लस, दैट इज 450 प्लस, बट बिलो 50,500 एक बार रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर सकता है। तो ये तो रहा एनालिसिस अगर मार्केट इस रेंज में खुलता है। बट अगर जो बैंक निफ्टी है वो अराउंड यहाँ पर खुल जाए कहीं पर, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, एक बार ये वो नीचे आने की कोशिश कर सकता है और फिर उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की ट्राई करेगा। दैट इज इस तरफ यहाँ से कहीं के जाने की, ये इसी रेंज में जा सकता है, और अगर इसके यहाँ पर वो होल्ड कर गया तो ऊपर जा सकता है अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में खुलता है। बट अगर जो बैंक निफ्टी है वो खुल जाए गैप अप इस रेंज में, तो उसके पास जो रेजिस्टेंस होगा वो ये लेवल का होगा, और यहीं पर ही वो थोड़ा सा पहुंच कर नीचे आने की ट्राई कर सकता है। यहाँ पर से थोड़ा सा होल्ड लेके, अगर होल्ड कर गया तो ऊपर जाएगा, अगर दोबारा से गैप अप खुल के इस राउंड यहाँ पर आ जाए 51, मतलब दैट इज 50,100 के आसपास ट्रेड करेगा। मेन फोकस रहेगा कि वो 50,000 के ऊपर ही रहे। गैप अप खुल के अगर नीचे प्रॉफिट बुकिंग भी आए तो यहाँ से ऐसे जाए वो ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बनाकर। अगर 50,000 की ब्रेक कर गया फिर वो इसी चैनल में आ जाएगा, और इस चैनल के लोअर का ब्रेक करने के लिए काफ़ी लोग वेट करेंगे और कॉल शॉर्टिंग की पोजीशन बनाएंगे। तो ये तो रहा हमारा एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए, हमारे इंडेक्स के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।